हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में मिसलिनियस एग्जांपल्स आपको करवाने वाला हूं। मेरे पिछले वीडियोस के लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इस प्लेटफॉर्म पे आप मैथ्स सीख सकते हैं इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर इनइक्वालिटीज़ में एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने पूरी करी, और आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। सो मिसलेनियस एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास आती है दैट इज़ यू हैव टू सॉल्व दिस डबल इनइक्वालिटी। इसको हम लोग डबल इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे मैंने आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई हैड गिवन यू द डेफिनेशंस, तो उसमें जो थर्ड टाइप मैंने आपको बताई थी दैट वाज डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि आपको लोअर और अपर लिमिट गिवन होती है। द गिवन एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ वेरिएबल में एक्सप्रेशन दिया होता है उसकी लोअर लिमिट भी होती है और अपर लिमिट भी होती है। लोअर लिमिट शोज कि ये एक्सप्रेशन -8 विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 7। दैट मीन्स -8 इज द लोअर लिमिट एंड 7 इज द अपर लिमिट। तो आप डबल इनइक्वालिटी को एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको दो इनइक्वालिटीज में बांट के भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक दिस 5x - 3, ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक इनइक्वालिटी एंड सेकंड बन जाएगी 5x - 3 इज लेस देन 7। तो आप दो इनइक्वालिटीज में बांट के भी कर लीजिए या इसको एज इट इज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि एज इट इज इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब जैसे हमें पता है कि वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी होती है कि वो कौन सी लिमिट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, कहाँ वो ट्रू होती है। तो यहाँ भी हम लोग सेम एज इट इज़ करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग 5x लेते हैं, तो तीनों तरफ जो है 3 हम लोग जोड़ देते हैं। तो -8 + 3 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3 एंड वी आर यूजिंग हेयर रूल नंबर 1। ओके, अब यहाँ कितना बचा? -5 लेस देन और इक्वल टू 5x लेस देन 10। अब क्या करेंगे? रूल नंबर 2 यूज करते हैं। +5 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो -5/5 लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन 10/5। 2 -1 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन 2। तो यहाँ x की जो बाउंड्री वैल्यूज आई हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी डबल इनइक्वालिटी। ये हमें ये शो करती है कि x की जो वैल्यूज हैं वो -1 और -1 इससे छोटा है। तो x जो है उसकी जो लोअर लिमिट है वो -1 और -1 तक जाएगी और यहाँ अपर लिमिट में 2 से कम रहेगी। और अगर इसको मैंने ग्राफ में शो करना है तो हम लोग इसको ऐसे शो कर सकते हैं, -1, ठीक है, यहाँ 1 और ये 2। तो यहाँ इक्वल साइन नहीं है, दैट मीन्स 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सॉल्यूशन सेट और सॉल्यूशन इंटरवल। तो यहाँ हम लोग एक सर्कल ड्रा कर देंगे, दैट मीन्स कि 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से पहले यानी कि जैसे 1.9। और ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा? -1 तक। -1 भी बीच में इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ योर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मिसलिनियस एग्जाम्पल्स टॉपिक। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द अनदर एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी मेरे पास डबल इनइक्वालिटी है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है कि उसकी लोअर और अपर लिमिट कहाँ तक जाती है। लोअर बाउंड्री, लोअर वैल्यू टू अपर वैल्यू, ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ वेरी करता है। तो सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा आवर फर्स्ट स्टेप इज -10 इज लेस देन 5 - 3x लेस देन और इक्वल टू 16। अब टोटल इनइक्वालिटी में से 5 को माइनस करते हैं, तो यहाँ आएगा -15 लेस देन और इक्वल टू -3x लेस देन और इक्वल टू 11। राइट, इस 5 को हम लोगों ने थ्रू आउट इनइक्वालिटी में से माइनस कर दिया। तो यहाँ -15, यहाँ ये 5 कट जाएगा और यहाँ 16 - 5 इज 11। अब क्या करेंगे, इस -3 से हम लोग डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द इनइक्वालिटी। तो -3 से डिवाइड करेंगे, -3 से यानी कि नेगेटिव नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें
तो जो साइन होते हैं दैट विल रिवर्स्ड या वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा, दिस मीन्स दैट -3 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -11/3। या इसको ऐसे लिख लीजिए या इसको ऐसे लिखिए, -11/3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 5। यानी कि x की जो वैल्यूज होंगी वो -11/3 से लेके 5 तक होंगी, इंक्लूडिंग -11/3 एंड 5 आल्सो, बिकॉज हेयर वी हैव द इक्वल साइन। और अगर ये वैल्यू रियल है तो हम लोग इसको अगर इंटरवल में शो करना चाहते हैं, सो x विल बिलोंग्स टू लाइक दिस -11/3 to 5, ये चीज, ठीक है। और ग्राफ तो मैंने आपको बनाना बता ही दिया है, उसमें -11.3 और 5 भी इंक्लूड होगा, राइट। सो लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ हमारे पास दो इनइक्वालिटीज के रूप में एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हमारे पास हैं। वो कहता है इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करिए और जो वैल्यूज आएंगी, x की जो वैल्यूज आएंगी उसको आप नंबर लाइन पे ड्रा करके बताइए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं और विदाउट x जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको एक तरफ कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। सो 3x - x लेस देन इक्वल टू 5 + 7, ठीक है, दिस इज 12। तो 2x इज लेस देन 12, x इज लेस देन 6। तो x की जो वैल्यू होंगी वो 6 से कम होंगी, 6 इंक्लूडिंग नहीं है, ओके, लेस देन 6 ओनली। सेकंड पे चलते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 से किया, इनइक्वालिटी 1 से। अब हम लोग 2 इनइक्वालिटी जो सेकंड है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो 11 विल टेक ऑन द राइट हैंड साइड, 5x लेस देन और इक्वल टू -11, या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों तरफ आप लोगों ने -11 सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। अब साइन चेंज करते हैं, -5 से डिवाइड करेंगे तो दिस साइन विल गेट चेंज्ड। सो 1 - 11 तो -5 इज लेस देन इक्वल टू -10। अब हम लोग -5 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो साइन विल गेट चेंज्ड, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहां अब कॉमन वैल्यूज जो भी हमारे पास आई हैं, x कौन सी वैल्यू ले रहा है, 2 और 2 से बड़ी, और कहां तक जाएगा उसका फाइनल लिमिट क्या है, 6 तक, 6 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि 5.9। और अगर ये रियल वैल्यूज हैं तो 5.99999 एंड सो ऑन। और अगर इंटीग्रल वैल्यूज हैं तो x की वैल्यू जो है वो 5 तक जाएगी प्लस नेचुरल नंबर्स तक, राइट। समझ में आ गया होगा। अब इसको जो हम लोग नंबर लाइन पे अगर ड्रा करें तो इट इज वेरी इजी टू ड्रा ऑन द नंबर लाइन। हेयर यू हैव 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहां द 6 वैल्यू एंड दिस इज 7। तो 6 इक्वल साइन नहीं है, दैट मीन्स 6 इज नॉट इंक्लूडेड। 2 इंक्लूडेड है, तो यहां से हम लोग चलेंगे और 6 तक जाएंगे। तो आप लोग इसको जो है डार्क कर दीजिए, और 6 इंक्लूड नहीं है, दैट्स व्हाई आई ड्रा हेयर ए ओपन सर्कल, 6 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 2 इंक्लूडेड है, दैट मीन्स हेयर वी हैव डार्कन द सर्कल हेयर, तो 2 इंक्लूड है। तो ये हमारे पास ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन 6। तो 2 और 6 के बीच में है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा यहाँ जो इसका आंसर आया। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 11। तो एग्जांपल 12 की जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट से आपने इनइक्वालिटी बनानी है और उसको सॉल्व करना है, राइट। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ एंड इसका जो स्टेटमेंट की पिक है आई एम गिविंग यू ऑन माई स्क्रीन आल्सो। In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 डिग्री and 35 डिग्री सेल्सियस, ओके। एक एक्सपेरिमेंट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसको एक्सपेरिमेंट में 30 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा गया है टेम्परेचर पे। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय हेयर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्जन का फार्मूला है दैट इज गिवन टू यू बाय 5/9 F - 32, where C and F these are represent in degree Celsius and degree Fahrenheit respectively. अब वो कहता है what is the range of the temperature in degree Fahrenheit. डिग्री फ़ारेनहाइट में
टेम्परेचर की रेंज क्या होगी वो पूछना चाहता है। और गिवन क्या है हमें, सेल्सियस में उसने टेम्परेचर की रेंज हमें गिवन है, इज केप्ट बिटवीन 30 एंड 35 डिग्री। तो बिटवीन है ना, तो फिर 30 और 35 खुद इंक्लूडेड नहीं है, उनके बीच में है, यानी कि 30.1 से लेके 34.9 तक, ठीक है। सेल्सियस की जो वैल्यूज हैं वो इसमें इस टेम्परेचर में उन्होंने इसको रखा हुआ है। अब वो कह रहा है कि अगर सेल्सियस की ये लिमिट्स हैं तो फ़ारेनहाइट की लिमिट्स क्या होंगी वो आपने बताना है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ये वाली जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग। तो 30 इज लेस देन 5/9 f माइनस 32 लेस देन 35। तो हम लोग को निकालना क्या है, f निकालना है इन टर्म्स ऑफ c। सो 30 इज लेस देन 5/9, f माइनस 32 इज लेस देन 35। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f। उसकी रेंज हम लोग निकालेंगे कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की लोअर और अपर लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए अगर सेल्सियस में ये है। तो सबसे पहले हम लोग 5/9, तो 9/5 से हम लोग थ्रू आउट द इनइक्वालिटी वी आर मल्टीप्लाइंग। ओके, सो यहाँ मेरे पास बनेगा 30 इंटू 9/5, ये 9/5 और 5/9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 32, और इधर भी 30 इंटू 9/5। ओके, तो f माइनस 32, राइट। अब इसमें आप लोग 32 जो है थ्रू आउट द इनइक्वालिटी यू कैन ऐड दिस। ओके, सो यू विल गेट 32 यहाँ हम लोग ऐड करेंगे, इट इज 86 इज लेस देन f इज लेस देन 5 और 9, तो 95 यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर सेल्सियस का लिमिट 30 to 35 डिग्री तक है तो फ़ारेनहाइट की डिग्री, फ़ारेनहाइट का जो लिमिट होएगा दैट विल बी 86 to 95, यानी कि 86 से लेके, 86 इंक्लूडेड नहीं है, 86.1 से लेके 94.9 तक फ़ारेनहाइट जो है लिमिट ले सकता है अगर सेल्सियस इतना हो तो। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। नाउ लेट्स वी हैव अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13, दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट वन। सो बच्चों, एग्जांपल नंबर 13 में स्टेटमेंट देखिए आप, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। उसका जो एग्जांपल 13 में 12% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिड, वो कितनी अमाउंट है उसके पास, 600, और हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। तो 30% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिड, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू x लीटर्स, इसको हम लोगों ने मान लिया, राइट। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टोटल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। फिर टोटल सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, 600 प्लस x लीटर्स, ठीक है। तो ये टोटल मिक्सचर हो गया, टोटल सोल्यूशन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन या गिवन कंडीशन, क्या कह रहा है वो, 30% ऑफ दिस एंड 12% ऑफ 600 इज ग्रेटर देन, कितना कहता है, 30% ऑफ एसिड सोल्यूशन हम लोग कितना डालें इसके अंदर, के कंडीशन में क्या आए, द रिजल्टिंग मिक्सचर जो आए विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में आपके पास क्या है, 12% ऑफ 600 लीटर्स प्लस 30% ऑफ x लीटर्स, ये टोटल हो गया। दिस विल बी ग्रेटर देन, विल बी मोर देन 15%, 15% ऑफ द टोटल मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर,
राइट, यानी कि 600 प्लस x लीटर्स। एंड सेकंड क्या कह रहा है वो, 12% ऑफ 600 लीटर्स प्लस 30% ऑफ x liters is less than 18% of total solution. 600 plus x liters, right? तो अब इससे हम लोग इनइक्वालिटी निकालेंगे। ये जो उसने कहा हम लोगों ने वही जो वो कह रहा है ये मैंने स्टेटमेंट में से पढ़ के इसको बनाया। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट में पढ़ना आना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको फटाफट से पढ़ते ही क्वेश्चन में जो गिवन है वो समझ में आ जाए, और जो कंडीशंस गिवन है जो आपको क्वेश्चन को हल करने में हेल्प करेंगी वो कंडीशंस भी आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी बनानी भी आपको है और सॉल्व भी आपको करनी है। तो यहाँ से हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, 12% यानी कि 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू x लीटर्स, दिस इज इक्वल टू दिस इज greater than 15/100 इंटू 600 प्लस x, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू x लेस देन 18/100 600 प्लस x। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये दो इनइक्वालिटीज बनी हैं, 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू x ग्रेटर देन दिस, 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू x लेस देन दिस। अब सबसे पहले हमारे पास जो जरूरी कैंसिलेशंस हैं वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 600 बाय दिस, यहाँ ये 2 0 विल कैंसिल आउट, और अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 100 एलसीएम इधर भी ले जाएंगे इधर भी एलसीएम ले लेंगे, तो 100 कैंसिल हो जाएगा और वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बचेगा 12 छिक 72 और 100 नीचे से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज योर 7200 प्लस 30x ग्रेटर देन, जो 100 जो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है वो कैंसिल हो जाएगा आपस में, और इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9000 प्लस 15 को अंदर मल्टीप्लाई किया और 15 को यहां मल्टीप्लाई किया, 15x। सेकेंड इनइक्वालिटी में भी आपके पास सेम बनने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड 7200 प्लस 30x लेस देन 18 छिक्का, ठीक है, 108 और 2 0 लग जाएंगी, और प्लस 18x। तो ये दो इनइक्वालिटीज मेरे पास बनी है जिनकी की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करना है, x एक तरफ ले आते हैं और बगैर x का एक तरफ ले जाते हैं, राइट। तो 30 माइनस 15 ये आ जाएगा 15x ग्रेटर देन 7200 मैं उधर ले जा रहा हूं, तो ये होएगा 1800x, और दूसरी में भी सेम बनने वाली है 15x ये और ये, तो यहाँ आएगा 12x, ठीक है, 13 माइनस 18, राइट। और ये लेस देन 10,800 में से हम लोग 7200 माइनस करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग, दोनों तरफ 15 से डिवाइड करेंगे और यहाँ दोनों तरफ 12 से डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू ऊपर वाली इनइक्वालिटी में मेरे पास आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन 120 एंड x इज लेस देन 300, राइट। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम लोग डबल इनइक्वालिटी में लिखते हैं, दैट मीन्स 120 इज लेस देन x इज लेस देन 300। तो इसका मतलब क्या बना कि जो 30% सोल्यूशन ऑफ एसिड है उसका लिमिट कितना होना चाहिए, वो 120 लीटर से 300 लीटर के अगर बीच में हम लोग करें तो ये वाली कंडीशन फिर सेट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि 12% सोल्यूशन ऑफ 600, 30% सोल्यूशन ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 15% और लेस देन 18%। जो गिवन कंडीशन उसने गिवन है उसके अंडर
वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी अगर हम लोग जो सोल्यूशन लेना है, हम लोगों ने कौन सा सोल्यूशन, 30% सोल्यूशन ऑफ द एसिड विल बी इन दिस लिमिट, 121 लीटर से लेके 299 लीटर्स तक अगर हम लोग सोल्यूशन लेते हैं तो ये ट्रू कंडीशन हमारे पास बन जाएंगी। तो मिसलिनियस एग्जांपल्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिसलिनियस एक्सरसाइज।